आपने जो अपनी बात रखी। अब अगला सत्र जो है प्रबोधन सत्र शुरू होने वाला है, उसके लिए मैं दीदी को आमंत्रित करूंगा पर संचालन के लिए। शुक्रिया। उद्घाटन सत्र समापन हुआ है और हमारा अगला सत्र है वार्षिक अहवाल प्रस्तुत। हम 5 राज्यों से जुड़े हैं, तो अब हर राज्य से एक प्रतिनिधि पूरे वर्ष में हमने क्या कार्य किया है उसके बारे में प्रस्तुति करने के लिए आएंगे। तो पहले हम मध्य प्रदेश से आप डॉक्टर कमल सिंह डामोर जी, जो प्रदेश सह सचिव है मध्य प्रदेश से, उनको आमंत्रित करते हैं कि वो पूरा मध्य प्रदेश का जो भी वार्षिक अहवाल है वो प्रस्तुत करें। वक्ताओं से निवेदन रहेगा कि समय का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। सबको जोहार, जिंदाबाद। और आदिवासी समाज के जितने भी क्रांतिकारी, उनको नमन करते हुए मैं आप सभी का आदिवासी एकता परिषद के महासचिव होने के नाते मैं आपका इस कार्यक्रम में अभिनंदन भी करता हूं। और जो मध्य प्रदेश में जितने भी जन संगठन है, चाहे आदिवासी एकता परिषद हो, जयस हो, छात्र संगठन हो, आदिवासी परिवार हो और मुक्ति संगठन हो, ऐसे कई जन संगठन मध्य प्रदेश में लगातार जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। मैं 2025 का प्रतिवेदन पेश करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो जल जंगल जमीन है, जो वन है, उनको किस तरीके से अधिग्रहण करके हमारे समाज को शोषित, पीड़ित और हटाया जा रहा, उनको बेघर किया जा रहा है। तो उसी क्रम में मैं झाबुआ जिले के तमाम जितने भी ब्लॉक है, उन ब्लॉकों में आज की तारीख में जो खनिज का मामला है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। हर जगह जगह मैग्नीज की कई खदानें खुल रही, कई अयस्क की है, कई मिनरल्स की है। ऐसी कई खदानें जो है उनका लीज हो गया है, अलर्ट हो चुकी है। उसको निरस्त कराने के लिए हम लोग झाबुआ जिले में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कई संगठन को मिलकर ये लड़ाई को हमने अंजाम तक पहुंचाया है और हमारे आदिवासियों को उजड़ने से उनकी जमीन को बचाने का पूरा प्रयास किया है। इसके साथ में हमारे अलीराजपुर जिले में यहाँ पर भी माइनिंग और जो वन विभाग के द्वारा जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, वो नर्मदा किनारे के पास में जितने भी 5 किलोमीटर के दायरे में हमारे समाज को उजाड़ना चाहता है, क्योंकि उस क्षेत्र में हमारे लोग बरसों से, बाप दादा की पीढ़ी से रहते हुए वहां पे अपना जीवन यापन करते आए हैं। यदि 5 किलोमीटर के दायरे में वन विभाग यदि हमारे समाज को हटाता है तो यह समाज कहां जाएगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा और आने वाली पीढ़ी वो कहां जीवन यापन करेगी। इसको लेकर भी हमारे जन संगठन अलीराजपुर में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो ये लड़ाइयां हमारी चल रही है। इसके क्रम में हमारे रतलाम जिले में जो 8 लेन निकला है रोड, वो झाबुआ में भी निकला है। जो निवेश क्षेत्र के नाम से उस 8 लेन के आसपास से 10 किलोमीटर के दायरे में उनको निवेश क्षेत्र के लिए जमीन चाहिए। उन्होंने, भारत सरकार ने नोटिस दिया कि 8 लेन के आसपास हम लोग 10 किलोमीटर के दायरे में निवेश के लिए ये प्रोजेक्ट लाए हैं और आपको ये जमीन खाली करना है। और उन्होंने हमारे भाइयों को उजाड़ने के लिए नोटिस दिया।
लेकिन हमारे क्षेत्र में हमारे सभी जन संगठन, चाहे जैस हो, आदिवासी एकता परिषद हो, चाहे आदिवासी परिवार हो, उन्होंने लगातार इस लड़ाई को लड़कर आज वो निवेश क्षेत्र को हमने रोका है। उसको, ये जो निवेश क्षेत्र हमारे लोगों की जमीन को अधिग्रहण करने से रोका है। तो ये ऐसे आंदोलन हमारे चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। यदि आज आप देख लो, सिंगरौली में वन कटाई पूरी तरीके से हो रही, वहां पे हमारे कई लोगों ने आंदोलन किया और वहां पे भी लगातार आदिवासियों का उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा। देवास देख लो, देवास में खाते गांव के आसपास उसमें भी यही स्थिति बनी हुई है। और खरगोन और बड़वानी देख लो, यहां पर भी यावल सेंचुरी के नाम से हमारे लोगों को उजाड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहां पर भी हमने इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे समाज तत्पर रहा और आज वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और उसके साथ में बुरहानपुर जिले में वन अधिकार को लेकर ये पूरी लड़ाई पुरजोर से चल रही। यहाँ पर पूरी तरीके से जो हमारे लोगों का वन अधिकार अधिनियम के तहत हमारे कम से कम 10-20 हजार लोगों के जो पट्टे थे देना थे, वो पट्टे निरस्त किए गए। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो चाहे नेपानगर हो, चाहे बुरहानपुर के आसपास का हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, वो जो पट्टे हैं वो हमारे आदिवासियों को दिया जाए, ताकि ये जो जमीन है, इस जमीन पे हमारे बाप दादा पुरखे यहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये विकास के नाम से इस तरीके से हमारे समाज को उजाड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, उसको रोका जाए। और हमारे यहाँ पर जन संगठन में चाहे छात्र संगठन हो, चाहे जैस हो, आज हर समाज की, आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि आज मध्य प्रदेश में लगातार सभी के जन संगठन के सहयोग से हमारी ये लड़ाई जारी है और हम लोग ये लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे लोगों की जमीन छीनना बंद नहीं करेंगे, हमारे लोगों को पट्टे देना शुरू नहीं करेंगे। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस तरीके की जो प्रोजेक्ट है, इस तरीके की जो कार्रवाई कर रहे हैं, आप उसको तत्काल रोका जाए, नहीं तो ये आदिवासी समाज फिर से सड़कों पे आएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, आप इसके पूरे जिम्मेदार रहोगे। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि आज जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है उसको लड़ते रहें और हमारे संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहें, उसको कम ना होने दें और जो जितने भी संगठन है उसमें बंटने का प्रयास ना करें। हम एक होके हमारे समाज को अपने अधिकार कैसे दिला सकते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ें। मैं यही कहूँगा, फिर से आह्वान करूँगा कि इसके लिए लड़ाई के लिए आप तत्पर रहें। इसी के साथ में मैं आपको जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।